राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो और जो भी माताएं बहनें भाई बंधु हमारा वीडियो देखते हैं उनका दिन हमेशा मंगलमय बना रहे और उनकी खुशियाँ पूरे जीवन बरकरार रहे, यही कामना है हमारी। अगर आप माघ महीने की स्नान दान करना चाहते हैं और जो करते आए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। जो अभी तक स्नान दान नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो वो पूरे माघ महीने के स्नान दान का फल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिससे आप भी माघ महीने के स्नान दान का फल प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि माघ महीने का जो स्नान होता है वो बहुत विशेष महत्व रखता है हमारे जीवन में। ऐसे तो देखिए पुण्य कार्य सभी मनुष्य चाहते हैं कि हम अपने दिनचर्या के साथ साथ भगवान की भक्ति भी जरूर करें, जिससे कि हमारा जो दिन है, चाहे हमारे जो बुरे कर्म होते हैं वो भी कटते हैं और साथ में हमें भी अच्छे फल की प्राप्ति होती है। तो हर मनुष्य को अपने धर्म कर्म जरूर करने चाहिए अपनी दिनचर्या को देखते हुए, क्योंकि देखिए गृहस्थ जीवन में सभी कुछ लेकर चलना है लेकिन भक्ति भाव भी अपनी जगह पे होनी चाहिए। तो हर मनुष्य यही चाहते हैं कि जो भी हमारे कर्म है उसे हम अच्छा करने की कोशिश करें। तो माघ स्नान उसमें बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि माघ स्नान करने से बहुत सारे पुण्य कर्म हमें प्राप्त होते हैं, तो ज़रूर करने चाहिए। अगर आपके पास नहीं भी समय है तो महीने की आखिरी 5 दिन में आप स्नान करके पूरे महीने के फल प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्नान हमें करना कैसे है। देखिए जया एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक आप 5 दिन का स्नान दान कर सकते हैं। पूरे विधिवत स्नान करना है तो आप उसमें अपनी जो दिनचर्या है उसमें आप सुबह के समय और शाम के समय थोड़ा सा समय आपको निकाल कर स्नान करना है। इसमें आप बहुत सारे नियम आप कम भी कर सकते हैं, अपने अनुसार आप पूरी दिनचर्या को चला सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि माघ स्नान जो है हमें आरंभ कैसे करना है, क्योंकि देखिए ये जो होता है पौष पूर्णिमा से आरंभ होता है और ये माघ पूर्णिमा तक चलती है। अगर जो भी भक्त जो होते हैं अगर माघ महीने के स्नान आरंभ करते हैं तो वो पूर्णिमा से ही आरंभ करते हैं और पूर्णिमा तक ही स्नान करते हैं। तो अगर आप पौष पूर्णिमा से आरंभ किए हैं, 13 जनवरी जो था उस दिन से स्नान आरंभ हुआ था। इस साल तो आपको पता है कि प्रयागराज में भी महाकुंभ का स्नान हो रहा है, तो बहुत सारे भक्त वहाँ भी गए होंगे। और चाहे घर में भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप नहीं कर पाए हैं तो आप 5 दिन का स्नान भी पूरे नियम से कर सकते हैं। अब इसमें आप जो भी व्रत करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं अगर व्रत कर पा रहे हैं तो आप सुबह का स्नान दान करके आप सात्विक भोजन 5 दिन तक कर सकते हैं। और अगर आप बिना नमक के खाना खाना चाहते हैं तो भी आप खा सकते हैं। एक टाइम का आप फलाहार करके भी रह सकते हैं। अपनी शक्ति अनुसार ही व्रत करें, क्योंकि देखिए शरीर अगर स्वस्थ है, आप हर तरह से संपूर्ण है, तभी आप व्रत करें, नहीं तो आप स्नान दान से भी पूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है, जो कि आपको जया एकादशी से ही इसका संकल्प लेकर आपको स्नान आरंभ करना है। और विधिवत आपको विष्णु भगवान की आराधना करनी है, साथ में माँ लक्ष्मी की भी आपको पूजा करनी है, क्योंकि विष्णु भगवान का जो ये माघ महीना का स्नान दान होता है उनके ही ऊपर समर्पित होती है। तो हमें उनकी पूजा पूरी विधिवत करनी चाहिए, जो कि विष्णु भगवान अति प्रसन्न हो जाते हैं। तो आप विधिवत अगर स्नान दान करते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। आप सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, उसके बाद आप दीपदान कर सकते हैं, जो कि सुबह में भी कर सकते हैं, शाम में भी कर सकते हैं। तुलसी जी की विशेष पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी माँ की भी विशेष पूजा होती है। आपसे नहीं बन पा रही है तो फिर आप सुबह शाम दीपक जलाएं। अगर आप सुबह जल्दी उठकर स्नान किए तो ही दीपक जलाएं, नहीं तो थोड़ी अंधेरे में ही दीपदान का महत्व मिलता है। और नहीं तो आप अपने जो मेन दरवाज़ा है वहाँ पे दीपक जला सकते हैं, आप अपने पूजा घर में जला सकते हैं, आप शिवालय मंदिर भी जा रहे हैं तो वहाँ भी जला सकते हैं। आप मान लीजिए कोई नदी सरोवर में स्नान कर रहे हैं तो वहाँ भी आप जला सकते हैं। तो इस तरह से 5 दिन तक आपको करना है। भिक्षु भिखारी जो भी हो उनको कुछ भी दान अपनी समर्थाएं अनुसार ज़रूर देना चाहिए। ये माघ महीना में तिल का महत्व बहुत अधिक होता है, तो आप तिल का दान ज़रूर करें हो सके तो। और उस दिन अगर स्नान के पानी में आपको 1 चुटकी तिल गंगा जल मिला सकते हैं, चाहे तो थोड़ी सी शहद भी मिला सकते हैं, उससे रोग दुख भी कहा जाता है कि खत्म होती है। तो आप इस तरह से स्नान कर सकते हैं। भगवान की पूजा जो होती है विधिवत करने की कोशिश करें। ऐसे तो जया एकादशी को तो विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा रख के पूरी विधिवत पूजा आपको करनी है। और माघ पूर्णिमा के दिन आप विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं, घर में सत्यनारायण कथा भी कहला सकते हैं। और बाकी आप पूरी तरह से दीपदान करके इसका पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो इस विधि से ही आपको पूजा करनी है। कहा जाता है ऐसे भी माघ महीने के दिन अगर आप व्रत रखते हैं तो सुख समृद्धि भी आती है। और आप उस अगर पूर्णिमा
पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को खाना खिलाते हैं अपने घर में। कहा जाता है अगर ब्राह्मण को हम बैठाकर खाना खिलाते हैं तो बहुत सारे पुण्य हमें प्राप्त होते हैं, जो कि अच्छे फल की प्राप्ति होती है, कभी भी खत्म नहीं होती है, ये आपको पता होगी। होता है उसका फल तभी प्राप्त होता है जब आप ब्राह्मण को भोजन कराकर दान पुण्य करते हैं, क्योंकि आप पूरे महीने जब माघ महीने में सुबह उठकर गंगा या फिर कोई भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं, पूरे मतलब विधि वक्त अगर पूजा पाठ करते हैं, तो आपको माघ पूर्णिमा के दिन स्नान का विशेष महत्व तो प्राप्त हो ही जाता है। और साथ में आपके जो भी आध्यात्मिक की उन्नति होती है, आपके जीवन में कोई भी कार्य अगर रुका हुआ है वो भी पूरा हो जाता है। अगर आप विधिवत पूजा करते हैं, ऐसे भी जीवन में शांति भी आती है। तो आप जब भी स्नान दान करें, अगर 5 दिन का भी स्नान कर रहे हैं तो अगर व्रत रख सकते हैं तो ज़रूर रखें। किसी भी विधि से आप कोई भी इसमें नियम करना चाहते हैं जो कि आप 14 जनवरी को नहीं उठा पाए, तो वो भी आप कर सकते हैं इसमें आप। लेकिन प्रतिदिन जब पूजा करने के बाद आपको इसमें कथा ज़रूर सुननी चाहिए, इसका फल अधिक मिलता है, तो आप कथा भी सुन सकते हैं प्रतिदिन। तो इस तरह से भी आप पूजा कर सकते हैं। विष्णु भगवान की कृपा पाने के लिए ज़रूर करनी चाहिए, और उनके सहस्त्र नाम जो होते हैं उनका माला ज़रूर जपना चाहिए। आपसे जितना बन पाए कोशिश करें करने का। अगर आपसे नहीं बन पा रहा है, मान लीजिए आपके घर का दिनचर्या बहुत कठिन है, चाहे फिर आप बाहर जॉब करते हैं, तो आप अपने अनुसार देख लीजिए, आपसे जितना हो पाए उतना ही करें। लेकिन 5 दिन का स्नान पूरे महीने के स्नान के फल के प्राप्त हो जाता है, तो आप कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, क्योंकि भगवान भी हमारे लिए उतना ही महत्व रखते हैं जितना हमें, क्योंकि जीवन तो उन्हीं से मिली हुई है। तो अगर जो भी मनुष्य थोड़ी देर के लिए भी उनके लिए समय निकालता है, उनके जीवन में कभी कोई कठिनाई आती ही नहीं है। तो आप करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और विधिवत पूजा करके कोई भी ब्राह्मण को ज़रूर कुछ न कुछ दान करें। अगर आप माँ तुलसी की पूजा विशेष रूप से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उनकी परिक्रमा का भी फल प्राप्त होते हैं। आप बिंदी भी लगा सकते हैं, उनके सामने प्रतिदिन दीपक जलाने का भी आप संकल्प ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, माघ महीने में बहुत पुण्य कर्म होते हैं जो सभी लोग करते हैं, तो इसमें आप जो चाहे वो कर सकते हैं। राम नाम लिखने का भी इसमें आप संकल्प जो नहीं ले पाए हैं किसी कारण से 14 जनवरी को, वो भी ले सकते हैं। प्रतिदिन आप राम नाम लिखने का संकल्प ले सकते हैं। इसका बहुत महत्व है जो भी मनुष्य लेते हैं, क्योंकि ये ना ऐसा, आप एक बार लिख के देखेंगे ना, आपके जो कार्य रुके हुए हैं, जिस भी संकल्प से आप लिखते हैं ना, वो ज़रूर पूरा होता है। ये आजमाया हुआ है। अगर आप भी एक बार आजमा के देखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। बहुत फल प्राप्त होते हैं, जो भी मन की इच्छा होती है वो पूरी तरह पूरी हो जाती है। तो आप करके देख सकते हैं, जो भी आपसे बन पाया। नहीं तो आप प्रतिदिन दीपक भी जला सकते हैं। आप अपने अनुसार पूजा करें। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का दिन मंगलमय हो।